मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसास्तनोभिर्व्यासेमादेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायण। हम लोग मांडुक्य कारिका के औलात शांति प्रकरण के 98 नंबर श्लोक के पर विचार कर रहे थे। ये बात कह दी कि जो है ज्ञान को जो असंग नहीं कहोगे तो आवरण का भंग नहीं होगा, है ना। किमुत आवरणच्युति ही असंगता सदा नास्ति किमुत आवरणच्युति ही। ऐसा आक्षेप होने पर कह दिया देखो भाई ऐसी बात नहीं है, आत्मा में आवरण है ही नहीं, तीनों काल में आपके स्वरूप में आवरण है ही नहीं, समझ में कि नहीं। आप तीनों अवस्था में अनावृत है, वो अनावृत। अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योति, जैसे स्वप्न में बंधन है ही नहीं, बंधन कुछ है ही नहीं, परंतु बंधन की प्रतीति मात्र है, समझ में ना। इसी प्रकार जागृत में आपके स्वरूप में कोई समस्या नहीं है, परंतु समस्या की केवल प्रतीति हो रही है बस। अब प्रतीति होने मात्र से तो सत्य होगा नहीं। ये सर्वे धर्माः अलब्ध आवरणाः ये कह दिया था। और आपका स्वरूप जो है ना, स्वरूप से निर्मल है, स्वरूप से शुद्ध है, क्योंकि आपका संबंध नहीं ना है। आपका किसी के साथ संबंध बनेगा तब तो आप अशुद्ध होंगे, है कि नहीं।
और क्या कह दिया, आदो बुद्ध, आपका जो स्वरूप है ना वो नित्य बुद्ध स्वरूप है, वो नित्य चेतन स्वरूप है, वो नित्य चेतन स्वरूप है, इसलिए आप नित्य मुक्त हो, है ना। और ऐसा विद्वान लोग कहते हैं भाई, नायका इति बुध्यन्ते, आत्मा प्रकाशित करता है, ऐसा विद्वान के मर्मज्ञ कहते हैं। आते इसके ऊपर भाष्य कुछ बाकी हो था, है ना, इसको हम लोग देख लें। श्लोक का हो गया था और भाष्य में तो प्रथम पाद है श्लोक का, अलब्धावरणः सर्वे धर्मः। ये देखो, अलब्ध आवरणा के ऊपर थोड़ी सी टीका देख लीजिए। अविद्वत् दृष्टिया एव अविद्या आवरणम सिद्धति। देखो, यो अविद्या रूप जो आवरण कहते हो है ना, ये अविद्वान के दृष्टि से, अविद्वान के दृष्टि से अविद्या। पंचदशी में विचार आया, पंचदशी में विचार आया कि लौकिक दृष्टि से अज्ञान को सत्य कहा जाता है, लौकिक दृष्टि से, बिना विचार से। और ज्योतिक दृष्टि से अज्ञान को अनिर्वचनीय कहते हो। अज्ञान जो आवरण है वो ज्योतिक दृष्टि से हो, अभी स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं हुआ, वो विचार में लगेगा। युक्ति के आधार पर जो ज्ञान है ना, उस युक्ति दृष्टि से अज्ञान को क्या कहते हैं, अनिर्वचनीय कहते हो। सत के रूप से भी नहीं कह सकते, असत के रूप से भी नहीं कह सकते। सत के रूप से नहीं कह सकते क्योंकि ज्ञान के बाद अविद्यावरण का बाध हो रहा है कि नहीं। और असत के रूप से नहीं कह सकते क्योंकि प्रतीति हो रही है, इसलिए अनिर्वचनीय कहते हो। लेकिन ये भी क्या है, विद्वान की दृष्टि नहीं है, युक्ति की जो दृष्टि है, अविद्या मिथ्या होना चाहिए। समझ में कि नहीं है, इसलिए बोलते हैं अविद्या दृष्टिया एवं अविद्यावरण सिद्धति न तत्व दृष्टा। तत्व की दृष्टि जो है ना वो ज्ञानी, ज्ञानी की दृष्टि क्या होती है, श्रौत युक्ति, श्रौत दृष्टि है ना। तत्व की दृष्टि से जब देखेंगे तो ज्ञान, आपका स्वरूप ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप में अज्ञान कैसे रहेगा, है कि नहीं। तो ऐसा कहते हैं। तो इसी बात को लिखते हैं कि अलब्ध आवरणा, आपके स्वरूप में आवरण तो है ही नहीं, तीनों काल में है ही नहीं। समझ में कि नहीं, हाँ ये कहा जाता है। इसमें श्रुति बोलती है अहम ब्रह्मेति निश्चित्य अहम भावं परित्यज्य सर्वमेव लयो जाति सुप्त हस्तस्थ पुष्पवत्। श्रुति अन्यत्र कहती है कि जैसे आपके हाथ में पुष्प था, है कि नहीं, पुष्प को देख रहे थे, पुष्प को छू रहे थे, पुष्प की सुगंध को ले रहे थे, आपका संबंध था, बराबर है कि नहीं। और उसको हाथ में रखते रखते आप सो गए, तो दूसरे व्यक्ति को भले ही आपको दिखता है, देखो इसके हाथ में बड़ा सुंदर पुष्प है, सुगंध भी आती होगी, पुष्प स्पर्श भी आता होगा, भले ही लोगों को ऐसा दिखता रहे, परंतु सोए हुए पुरुष का पुष्प के साथ ना कोई संबंध है, ना रूप के साथ संबंध है, ना स्पर्श के साथ, ना सुगंध के साथ। ठीक इसी प्रकार से जिसको अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ज्ञान हो गया, निश्चय हो गया, है ना, अहम ब्रह्मेति निश्चित, अहम भावम परित्यज, उसमें अहमता भी नहीं रहती है, उसका मन भी ब्रह्म रूप हो गया ना। ये समझना पड़ता है। इसलिए बोलते हैं कि अलब्धम मतलब अप्राप्तम आवरणम अविद्यादि बंधनम। अविद्यादि जो बंधन है ना वो ज्ञानी में है ही नहीं हो। ये शाम ते धर्मा, है ना, उसको कह दिया धर्म मतलब आत्मा, है ना। अलब्ध आवरणा मतलब क्या, बंधन और रहता इत्यर्थ, मतलब बंधन की प्रतीति जिस समय हो रही है ना उसमें भी बंधन है ही नहीं। पहले कल बतलाया था ना
क्या बताया था? जैसे गधे का दृष्टांत दिया था, है कि नहीं? गधे का दृष्टांत दिया था। जैसे गधा मान लिया कि मुझे बंधा गया है, जिससे मान रहा है उसमें भी कोई बंधन नहीं है उसमें भी कोई बंधन है ही नहीं। जिस समय आप अपने को दुखी सुखी मान रहे हो उसमें भी आप सुखी दुखी नहीं हो, लेकिन सुखीपना दुखीपना की केवल प्रतीति मात्रा होती है। प्रतीति मात्रा में भी आप सुखी दुखी नहीं हो। समझ में कि नहीं? ये कह रहे हैं। अच्छा, प्रकृतिर निर्मला, है ना? श्लोक में आया प्रकृतिर निर्मला, मतलब स्वभाव शुद्धा। ये देखो, आप जो है ना स्वभाव से शुद्ध, आत्मा को शुद्ध नहीं करना पड़ता है आत्मा तो नित्य शुद्ध है। अत्यंत मलिनो देहो, देही चातंत निर्मल। देही जो आत्मा है ना वो तो स्वरूप से ही निर्मल है। उभयोर अंतरम ज्ञात्वा कस्य शोचो शौचम वेदीयते। किसको शुद्ध करोगे? आत्मा को शुद्ध नहीं करना पड़ता है, वो स्वभाव से शुद्ध है ना? अच्छा और आगे क्या कह रहे हैं देख लो कहते कि आदौ बुद्धा, श्लोक में तृतीय पाद है, आदौ बुद्धा तथा मुक्ता। आदौ बुद्धा का क्या अर्थ है? मतलब आप स्वरूप से ही बुद्ध हो। समझ में ना? ब्रह्माकारा वृत्ति होने से पहले भी आप चेतन स्वरूप हो, नहीं तो ब्रह्माकारा वृत्ति में चिदाभास कहाँ से होगा? आपका स्वरूप चित्त स्वरूप है, इसलिए वृत्ति में प्रतिबिंब होता है। अरे शरीर में यदि मुख न हो तो फिर जो दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ से होगा? सूर्य में प्रकाश न हो तो प्रकाश का संबंध, प्रकाश का प्रतिबिंब दर्पण में कहाँ से होगा? इसी प्रकार से आपका स्वरूप जो है वो चैतन्य है इसलिए कहते आदो बुद्धा, मतलब नित्य चित्त स्वरूप है वो। तथा मुक्ता, उसी बगैर आप जैसे ज्ञान आपका स्वरूप है वो, इसी बगैर मुक्ति आपके नित्य मुक्ति है। आप नित्य ज्ञान स्वरूप हो, नित्य मुक्त स्वरूप हो। ठीक है ना? अच्छा, इसलिए ये जो तीन विशेषण हो गया, देखो क्या तीन विशेषण हो गया? कि श्लोक में आया था प्रकृति निर्मला, आदो बुद्धा तथा मुक्ता, है ना? थोड़ी सी टीका देख लो। उक्ते अर्थे हेतु कथनार्थम विशेषण त्रयम इत्याह यस्मात्। उक्ते अर्थे मतलब क्या? आवरण रहित्य, आत्मा में आवरण है ही नहीं। ये प्रथम पाद में कहा अलब्धा आवरणा, है ना? आपके स्वरूप में आवरण है ही नहीं। इस अर्थ में मतलब इस विषय में हेतु कथनार्थम, आपके स्वरूप में आवरण क्यों नहीं है, क्या कारण है, इसको दिखाने के लिए, हेतु को दिखाने के लिए विशेषणात्रयम, ये तीन विशेषण दिया। तीन विशेषण वही, हाँ, प्रकृति निर्मला, आदो बुद्धा और मुक्ता। इसी बात को भाष्यकार कह रहे हैं यस्मा, मतलब क्योंकि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावा, आप सदैव ज्ञान स्वरूप हो। आप सदैव ज्ञान स्वरूप हो। जिस समय बुद्धि मंद होती है उसी समय भी आप मंद बुद्धि को जान रहे हो। इसका मतलब आपका स्वरूप चेतन है। सुषुप्ति में भी आपका स्वरूप चेतन है, स्वप्न में भी आपका स्वरूप। आप तो सुषुप्ति को प्रकाशित करते हो, सपनों को प्रकाशित करते हो, जागृत को ही प्रकाशित करते हो, है कि नहीं? इसलिए आप नित्य शुद्ध हो, हाँ, बुद्ध हो। बुद्ध मतलब ज्ञान स्वरूप, है ना? और शुद्ध मतलब क्या? नित्य शुद्ध है। आपका संबंध किसी के साथ है ही नहीं, इसलिए नित्य शुद्ध हो, नित्य बुद्ध हो और नित्य मुक्त स्वभाव हो, है ना? क्योंकि आप में बंधन है ही नहीं, है कि नहीं? इसका मतलब आप मुक्त स्वभाव हो।
है ना। मतलब तीनों काल में बंधन है ही नहीं, मतलब जिसमें बंधन की प्रतीति होती है ना। हाँ, जैसे बंदर समझ लिया कि चने मेरे को पकड़ लिया, बस। हाँ, लोटे में चने के लोभ से हाथ अंदर किया और मुट्ठी भर लिया वो चने, और समझ लिया चने मेरे को पकड़ लिया, बंधो कीड़ा मरकटी के नहीं। जिसमें वो समझ रहा है कि चने मेरे को पकड़ लिया, वास्तविक चने पकड़ा नहीं उसको। इसी प्रकार बंधन के जिसमें प्रतीति हो रही है उसमें भी बंधन है ही नहीं आप में, इसलिए मुक्त स्वभाव है वो। थोड़ी टीका है, तस्मात् बंधन रहिता इति पूर्वेण संबंध। देखो कैसे कह रहा हूँ, ये भाष्य में था ना, अलब्धा आवरणा बंधन रहिता, ये था। हाँ, और अभी भाष्य में क्या था, यस्माद नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव। कैसे उन्नों करना, देखो यस्माल क्योंकि आत्मा का स्वभाव स्वरूप है, नित्य शुद्ध है, नित्य बुद्ध है, नित्य मुक्त है, इसलिए बंधन रहता, इसलिए आप में बंधन है ही नहीं, ये बोल दिया। अच्छा, थोड़ी टीका है लो। कहते हैं कि भाई देखो, आत्मनो यथोक्त स्वभावत्वे, आत्मा का स्वभाव जब ऐसा ही है, आत्मा का स्वभाव जब ऐसा ही है, कैसा है, आपका स्वरूप नित्य शुद्ध है, आपका स्वरूप नित्य बुद्ध है, और आपका स्वरूप नित्य मुक्त है ना। ऐसा स्वरूप होने से बोधित्व न सिद्ध्यति। बोलते हैं बोधित्व कैसे होगा भाई, है ना। आत्मा बोधा है, बोधा का अर्थ क्या हुआ, प्रकाशित करने वाला। प्रकाशित करने वाला का अर्थ क्या हुआ, प्रकाश रूपी क्रिया का कर्ता हो गए। तो आप में क्या हो गया, कर्तृत्व हो गया ना, आप में तो कर्तृत्व हो गया। बोध रूपी क्रिया का आप कर्ता हो गए, है ना। तो इसके ये बात कह दी गई। कहते हैं ऐसी बात नहीं है भाई, आत्मा ज्ञान स्वरूप नहीं होता है, ये ज्ञान का कर्ता नहीं होता है, अभी तो आत्मा ज्ञान स्वरूप होता है ना। तो पहले आक्षेप ले लो, यदि एवं कथम तरी बुद्धंते इति उच्यते। यदि ऐसा है, आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप है, तो फिर बोध रूपी क्रिया का कर्ता कैसे कहते हो भाई, समझ में ना। इसका उत्तर दे दिया, नायका। अरे वे बुद्धियंते नायका, इसे कहा ना। इसका अर्थ कह रहा, नायका मतलब क्या, नायका मतलब कहते हैं कि स्वामिना समर्था हैं बोधुम। मतलब क्या कि बुद्धियंते, ये जो कहते हैं कि आत्मा बोधन करता है, बोधन रूपी क्रिया का करता है, ये जो प्रयोग करते हैं शब्द प्रयोग, आत्मा जानता है, आत्मा प्रकाशित करता है, तो प्रकाशन रूपी क्रिया का कर्ता हो गया। ये जो शब्द प्रयोग करते हो कि आत्मा घटपट आदि को प्रकाशित करता है, तो प्रकाशन रूपी क्रिया का कर्ता हो गया आत्मा, है कि नहीं। जैसे देवदत्त ग्रामम गच्छति, तो गमन रूपी क्रिया का कर्ता हो गया देवदत्त, और जहाँ जा रहा है वो गमन रूपी क्रिया का कर्म हो गया। ठीक इसी प्रकार से आत्मा घट को प्रकाशित करता है, तो प्रकाशन रूपी क्रिया का कर्ता आत्मा हो गया, और किसको प्रकाशित कर रहा है, घटपट आदि को, इसलिए घटपट आदि हो गया प्रकाशन रूपी क्रिया का कर्म हो गया, कर्म कार्य का। लेकिन ये बात जो कहते हैं कि आत्मा प्रकाशन करता है, घटपट आदि को प्रकाशित करता है, ये जो बात कही जाती है, ये शब्द प्रयोग प्रकाशन करता है, इसके तात्पर्य को जो जानने वाले उसको कहते हैं नायका। भाष्यकार ने कहा समर्थाम बुद्धुम, जानने में समर्थ होते हैं। मतलब बोध शक्तिमत स्वभाव इत्यर्थ, ये जो लिख दिए,
मतलब क्या है इसका? अरे भाई, जो घटाकार पटाकार जो वृत्ति होती है ना, आत्मा का स्वरूप हो गया नित्य ज्ञान स्वरूप, हो स्वरूपभूत ज्ञान है। ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक स्वरूपभूत ज्ञान और एक वृत्ति रूपी ज्ञान। ठीक है, जिसमें आपके अंदर कोई वृत्ति नहीं है तो आपका स्वरूप चैतन्य हो, है ना, वो आत्मा का स्वरूप ही वो चैतन्य हो, उसको कहते हैं स्वरूपभूत ज्ञान, स्वरूपभूत ज्ञान। ठीक है। और घटाकार पटाकार जब अंतःकरण में वृत्ति होती है, वो वृत्ति दर्पण की तरह स्वच्छ होने से आत्मा का चिदाभास होता है, जैसे सूर्य का प्रतिबिंब होता है दर्पण में, इसी प्रकार आत्मा का स्वरूप रूपी वो चैतन्य है, बिंब चैतन्य है ना, उसका आभास होता है वृत्ति में। इसलिए चिदाभास का संबंध होने से वृत्ति को भी ज्ञान बोल देते हैं, समझ में ना। तो ये है, इसीलिए वृत्ति में प्रतिबिंबित हो जाता है, फिर घटपट आदि का भान होता है, इसलिए उसको प्रकाशन करता है आत्मा, ये बात कहते हैं। समझ में नहीं? इसको जरा समझ कर रख लीजिए, है ना। घटाकार पटाकार वृत्ति में प्रतिबिंब रूप होकर के, है ना, ज्ञानत्व का संपादन करता है, इसलिए वृत्ति ज्ञान की तरह भासता है। जिसके संबंध से तात्पर्य ये है, जिस आत्मस्वरूप चेतन के संबंध से वृत्ति भी चेतन की तरह होती है कि नहीं, वो होता है स्वरूप चेतन, है कि नहीं। तो इसलिए कहते हैं बोध शक्ति में स्वभाव, आत्मा का स्वरूप ही बोधन है वो, है ना। इसमें दृष्टांत दे रहे हैं, इसमें दृष्टांत है, थोड़ी सी जो है टीका ले लो। मुख्यौ एव क्रियाकर्तारौ प्रकृति प्रत्ययाभ्याम अविधेयौ इति आशंक्य नियमम उदाहरणाभ्याम निरस्यति यथा इत्यादि। भाई देखो भाई, क्रिया का जो करता है, समझ में ना, उसको मुख्य मान लो। क्या मान लो? मुख्य मान लो। और क्या? ज्ञान रूपी क्रिया का कर्ता मान लो आत्मा को, तार्किक लोग मानते हैं वो ज्ञान उत्पन्न होता है आत्मा में, ऐसे ही ज्ञान रूपी क्रिया का कर्ता मान लो आत्मा को। कैसे कह रहे हो? प्रकृति प्रत्ययाभ्याम, प्रकृति प्रत्यय से हो जाएगा, क्योंकि बुद्धते कह दिया ना, बुद्धते प्रकाशते, तो बोधन रूपी क्रिया का जो है बोधक हो गया प्रकृति। धातु है ना, धातु, धातु का अर्थ होता है क्रिया। बुद्धते, वहाँ पर तिंग आया, तिंग का अर्थ है कर्ता कारक, तिंग प्रत्यय से उक्त होता है कर्ता, और धातु से उक्त होता है कौन? क्रिया। क्रियावाचनो भुवादय धातव है, लघु सिद्धांत में आया। धातु का है ना, बुध, बुध अवगमन है, बुध अवगमन है, धातु जो प्रकृति है उसका अर्थ हो गया क्रिया, बोधन रूपी क्रिया। और बुद्धते में जो तिंग प्रत्यय है, तिंग प्रत्यय से उक्त हो गया कौन? कर्ता। इसलिए बुद्धते का अर्थ क्या? बोधन रूपी क्रिया का कर्ता आत्मा है, ये अर्थ हो जाएगा। प्रकृति प्रत्ययाभ्याम अविधेय, प्रकृति और प्रत्यय से क्रिया कर्ता हो जाएगा। बोधन रूपी जो प्रकृति है धातु, उसका अर्थ हो गया कौन? कौन हो गया? क्रिया, बोधन रूपी क्रिया। और बुद्धते में जो ते दिखाई दे रहा तिंग प्रत्यय, उसका अर्थ हो जाएगा कौन? कर्ता कारक हो जाएगा। ऐसा अर्थ क्यों नहीं कहेंगे? बोलते ये बात नहीं होती, ये जो नियम है ये नियम नहीं होता है। वो दो उसमें उदाहरण दे रहे हैं, गौण प्रयोग होता है। प्रकाशते, बुद्धते, है ना, ये शब्द प्रयोग करते हो, ये गौण प्रयोग होता है। ज्ञान कोई उत्पन्न नहीं होता आत्मा में। ये बात कहना है कि यथा, जैसे भाष्य में नित्य प्रकाश स्वरूपोपि सविता, जैसे सविता में जो प्रकाश होता है, हाँ, वो प्रकाश कोई
उसका गुण नहीं होता है, उसमें कोई उत्पन्न नहीं होता है, उसका स्वरूप ही प्रकाश है वो। तो नित्य प्रकाश स्वरूप अभी सविता, जैसे सविता को, आदित्य को क्या कहते हैं? प्रकाशते। प्रकाशते का मतलब उसमें प्रकाश भी उत्पन्न होगा ऐसी बात नहीं है, प्रकाश तो उसका स्वरूप होता है। हाँ, ये गौण प्रयोग है ना। प्रकाशते में जो प्रकाशन रूपी क्रिया का कर्तृत्व आदित्य में कहा गया वो गौण प्रयोग है वो, है ना। ये लिखते हैं। दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं, देख लो। यथावा नित्य निवृत्त गतयो अपि नित्यमेव शैलाः तिष्ठन्ति। जैसे देखो, शैलाः तिष्ठन्ति, शैल है पर्वत, पर्वत रहता है तो तिष्ठन्ति। तिष्ठन्ति में देखो स्था धातु है और वहां पर तिंग जो है प्रत्यय है। स्था गति निवृत्तौ, गति निवृत्ति मतलब क्या? हाँ, पहले गति हो रही थी अब गति नहीं हुई, इस अर्थ में स्था धातु होता है, समझ में ना। जैसे देवदत्त वहां पर है, अभी देवदत्त कहाँ है? मतलब वहां पर उस कमरे में है। हाँ, तो उस कमरे में मतलब क्या? अभी उसमें गति नहीं है, पहले गति हो रही थी बाद में गति न हो, उस अर्थ में स्था धातु होता है, इसलिए गति निवृत्तौ, स्था गति निवृत्तौ। हाँ, लेकिन शैलाः तिष्ठन्ति जो कहला है ना, बोला शैल में, पर्वत में गति की निवृत्ति है। इसका मतलब पहले गति हो रही थी अब गति की नहीं हुई गति, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर पहले से भी गति नहीं हो रही थी, ये होता है ना। इसलिए दो उदाहरण हो गया। पहला हो गया प्रकाशते, सविता प्रकाशते। प्रकाशते कहने से कोई प्रकाशन रूपी क्रिया होती हो, और शैला तिष्ठन्ति मतलब गति की निवृत्ति हो गई, ऐसी बात नहीं है ना। ठीक इसी प्रकार से ये बुद्ध्यन्ते धर्मः, आत्मा प्रकाशन करता है तो प्रकाशन रूपी क्रिया का कर्ता नहीं होता है, प्रकाश तो उनका स्वरूप होता है नारायण। अच्छा भाई, उसके बाद और थोड़ा सा हम लोग विचार करते हैं अगली कारिका में। अगली कारिका में है, देखो 99 में थोड़ी सी हम लोग टीका पहले देखते हैं। किमिति मुख्य बोधृत्वे संभाविते तदेव न इष्टम। देखो कहते हैं भाई, कहते कि मुख्य बोधृत्व यदि संभव हो, समझ में ना, मुख्य बोधृत्व कहाँ पर बनता है? जहाँ पर प्रमाता प्रमाण प्रमेय अलग अलग हो, ठीक है नहीं। एक होता है प्रमाता, अंतःकरण में विशिष्ट जो चिदाभास हो गया वो हो गया प्रमाता, हो गया कि नहीं। और घट पटादि हो गया प्रमेय, उससे हो रहा है ज्ञान, है ना, घट ज्ञान पट ज्ञान, ये हो गया प्रमाण। तो प्रमाता प्रमाण प्रमेय मतलब जहाँ पर त्रिपुटी होगी, जहाँ पर त्रिपुटी को मतलब प्रमाता से मतलब अपने से जो भिन्न होगा, हाँ, उसको जानने के लिए ज्ञान उत्पन्न होगा। हाँ, वृत्ति रूपी ज्ञान वहाँ पर उत्पन्न होगा, है कि नहीं, ये बोलते हैं यहाँ पर। तो देखिए नारायण, हाँ, इसी प्रकार आत्मा में ज्ञान उत्पन्न हो, है ना, इसी को ये मान लो, इसी को क्यों इष्ट नहीं मानते हो? हाँ, आत्मा का स्वरूप ज्ञान है ऐसा क्यों कहते हो? समझे ना। ऐसी आशंक्य करके, इति आशंक्य ज्ञानस्य विद्वद दृष्टिया विषय संबंधा असंभवा। ए भाई, जो अपने को चिदाभास समझ रहा है ना, अंतःकरण में विशिष्ट जो चैतन्य, उसको जो अपना स्वरूप समझ रहा है, तो उसमें तो ज्ञान उत्पन्न होगा, उसमें ज्ञान उत्पन्न होगा, लेकिन ये अविद्वान के दृष्टि से हो, वहाँ पर ज्ञान का संबंध घटपट आदि के साथ हो रहा है। लेकिन विद्वान के दृष्टि से ऐसा नहीं है, ये बोल रहे हैं। देखो, विद्वान के दृष्टि से तो अंतःकरण भी नहीं है, अंतःकरण भी ब्रह्म रूप हो गया, समझ में कि नहीं।
और अंतःकरण में जो विशिष्ट चिदाभास वो भी ब्रह्म रूप हो गया, घटपट आदि भी ब्रह्म रूप हो गया। अपने से कोई अतिरिक्त होता ज्ञानी की दृष्टि से तब तो ज्ञान का संबंध होता, हो गया ना। जैसे ऐसा मान लो, जैसे सिनेमा का पर्दा हो, मान लो सिनेमा का जो पर्दा है वहां पर मान लीजिए 2 व्यक्ति देख रहा है। कितने व्यक्ति? 2 व्यक्ति। 2 व्यक्ति जब देख रहा है ना, पर्दे की बात कह रहा हूँ, है ना। एक व्यक्ति जो मनुष्य है वो देख रहा है, घट को देख रहा है, घट को देख रहा है। वास्तविक क्या वो देख रहा है क्या? ना देखने वाला पर्दे से भिन्न है, ना दिखने वाला घट पर्दे से भिन्न है ना। वो पर्दे से कोई अतिरिक्त है ही नहीं। हो गया कि नहीं हो गया? ना प्रमाता है ना प्रमाण है, कुछ भी नहीं है। समझ में? ठीक इसी प्रकार से एक ब्रह्मरूपी पर्दे से कुछ अतिरिक्त ही नहीं है, तो आपका संबंध कहाँ होगा? किस घटपट आदि का संबंध होगा कि ज्ञान से? ज्ञान का संबंध ही नहीं बन सकता। इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पर, देख लीजिए, है ना। ज्ञानस्य विद्वत दृष्टिया विषय संबंध हुआ। विद्वान की दृष्टि से ज्ञान का कोई संबंध ही नहीं होता है, संभव ही नहीं। विषय नहीं तो आपका संबंध कहाँ से होगा भाई? ये बोलते हैं, है ना। इसी अभिप्राय कह रहे हैं क्रमते। क्रमते न हि बुद्धस्य, क्रमते न हि बुद्धस्य ज्ञानं धर्मेषु तायिनः, ज्ञानं धर्मेषु तायिनः। सर्वे धर्मास्तथा ज्ञानं, सर्वे धर्मास्तथा ज्ञानं नैतद्बुद्धेन भाषितम्, नैतद्बुद्धेन भाषितम्। वो बोलते हैं कि देखो, कहते हैं कि जो है तायिनः बुद्धस्य ज्ञानम धर्मेषु नहीं क्रमते, ऐसा न करना हो। जो बुद्ध है, बुद्ध मतलब विद्वान, स्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाला जो बुद्ध है, तत्वज्ञानी, और तत्वज्ञानी तो अपने को क्या समझता है? व्यापक समझता है। अपने को क्या समझता है? व्यापक समझता है। ताइना, वो तायरी, तायरी धातु होता है ना। संतान अर्थ है, संतान पालनाय हो, ब्रह्म का ही सारा का सारा जगत विवर्त है। हाँ, एक पर्दे का ही सारा का सारा चित्र है, चित्र पर्दे से भिन्न है ही नहीं। इसलिए ज्ञानी क्या समझ रहा हो? मेरी सत्ता से अतिरिक्त सत्ता किसी की है ही नहीं। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। ब्रह्म से मतलब मेरे स्वरूप से कोई अतिरिक्त तो है ही नहीं। समझ में ना? इसलिए कहते हैं कि ऐसा जो ज्ञानी है, कैसा ज्ञानी? तायिनाद बुद्धस्य, व्यापक पर ब्रह्मा का साक्षात्कार करने वाला जो ज्ञानी है कि नहीं? ऐसा जो ज्ञानी, जो ऐसे ज्ञानी का जो ज्ञान है, ज्ञान से यहाँ पर वृत्ति रूपी ज्ञान नहीं लेना है, स्वरूपभूत ज्ञान है। क्योंकि ब्रह्माकार वृत्ति भी ब्रह्मरूप हो गई, ब्रह्माकार वृत्ति भी क्या हो गई? ब्रह्मरूप हो गई। इसलिए यहाँ पर ज्ञानी में जो ज्ञान रहता है कौन सा ज्ञान है? स्वरूपभूत ज्ञान हो। इसलिए स्वरूपभूत जो ज्ञान है, धर्मेषु नहीं क्रमते, अरे भी अपने से कोई अतिरिक्त विषय ही नहीं है वो धर्म है। धर्म कहने से आत्मा से अतिरिक्त जो अनात्म पदार्थ, अनात्म पदार्थ में कोई अतिरिक्त है ही नहीं ना, तो संबंध कहाँ से बनेगा? है ना। ज्ञानम नहीं क्रमते, ज्ञान का संबंध बनता ही नहीं है वो। इसलिए ज्ञानी को जो ज्ञान कौन सा ज्ञान है? वो असंग ज्ञान है, वो ज्ञान असंग है। ठीक है। अच्छा, सर्वे धर्मः, बोलते हैं ज्ञानी को जो ज्ञान होता है वो उनको असंग ज्ञान होता है। बोलते हैं अज्ञानी को भी होता होगा, बोलते हैं अज्ञानी का स्वरूप भी ऐसे ही है।
जैसे ज्ञानी का स्वरूपभूत ज्ञान असंग है और अज्ञानी का भी स्वरूपभूत ज्ञान वो भी असंग होता है ना। इसलिए साक्षी रूपी जो ज्ञान होता है ना उसका कोई संबंध नहीं बनता है, समझ में कि नहीं है। इसलिए आपको भान होता हो ना होता हो, आपका संबंध किसी के साथ है ही नहीं। हाँ, असंगता का ज्ञान ज्ञानी को है लेकिन आपको नहीं, बस इतनी बात है। बात तो इसलिए है आपको ज्ञान न होने पर भी आपका स्वरूप तो असंग है कि नहीं। आपका जो स्वरूपभूत जो ज्ञान है साक्षी रूपी ज्ञान, उसका संबंध किसी के साथ बनता नहीं है। इसलिए कहते हैं सर्वे धर्मा, सभी जो आत्मा है जीवात्मा वो स्वरूप से तो ब्रह्म रूप है ही हो, है कि नहीं। सर्वे धर्मा, आपका संबंध भी किसी के साथ नहीं है, ज्ञान का संबंध भी नहीं है, आपका संबंध भी नहीं है कि नहीं। क्योंकि ज्ञान तो आपका स्वरूप ही ना, स्वरूपभूत ज्ञान है वो। इसलिए बोले तथा ज्ञानम, है ना। आत्मा का भी संबंध नहीं है अनात्मा के साथ, और स्वरूपभूत जो ज्ञान है उसका संबंध भी आपके साथ नहीं है। ये आपके साथ संसार के साथ, अनात्मा के साथ नहीं है। तो ये जो बात है वेदांत की, ये बोलते हैं एतद बुद्धेना नएतद भाषितम। क्योंकि शंका करते हैं ना भाई, ये लोग भी तो मानते हैं ऐसे ही है, क्षणिक विज्ञानवादी भी मानते हैं। क्षणिक विज्ञानवादी भी क्या मानते हैं, उनको असंग ज्ञान होता है, क्योंकि ज्ञान से अतिरिक्त तो कोई पदार्थ ही नहीं है, नहीं मानते वो लोग, ज्ञान का ही विवर्त मानते हैं, है कि नहीं। तो आप भी ऐसे ही मान रहे हो। तो बुद्ध ने जो बात कही आप उसी को कहे अनुवाद करते, बोलते नहीं एतत्, ये जो हमारा जो ज्ञान असंग ज्ञान है, ऐसा बुद्ध ने नहीं कहा है। वो तो ज्ञान को क्षणिक मानते हैं। ज्ञान को क्या मानते हैं, क्षणिक। बोलते हमारा ज्ञान क्षणिक नहीं है, हमारा ज्ञान तो सत्य ज्ञान हो, निर्विकार ज्ञान हो, वो क्षणिक नहीं होता है। ज्ञान को यदि क्षणिक मानोगे, क्षणिकत्व को प्रकाशित करने वाला कौन होगा वो। हाँ, वृत्ति को, वृत्ति रूपी ज्ञान को भले ही क्षणिक मानो, लेकिन वृत्ति रूपी ज्ञान को प्रकाशित करने वाला, अब घट ज्ञान है, अब पट ज्ञान है, ये देखो, ये घट ज्ञान पट ज्ञान तो अनित्य है, लेकिन अनित्य घट ज्ञान पट ज्ञान को, वृत्ति के अभाव को जानने वाला जो हो रहा है उसको क्षणिक नहीं होता है ना। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। देखो थोड़ी सी टीका है। किंच जीवानाम ब्रह्मात्मना, है देखो, क्योंकि जीव का स्वरूप तो ब्रह्म ही है, जीव का स्वरूप तो ब्रह्म ही है ना, है कि नहीं। इसलिए बोलते हैं कि किंच जीवानाम ब्रह्मात्मना क्योंकि ऐसा है ना, श्रुति बोलती अयम आत्मा ब्रह्मा, है ना। अपना स्वरूप तो ब्रह्म ही है, अपना जो कुटस्थ साक्षी स्वरूप है उसका स्वरूप तो ब्रह्म ही होता है। तो जीवाराम ब्रह्मात्मना, जीव को जो ब्रह्म के दृष्टि से देखेंगे तो ब्रह्म तो कैसा है, विभु है। इसलिए जीव भी क्या है, विभु है, विभुत्वा, व्यापक होने से, है ना। आकाशवत क्रिया समवाया अयोगाद, जैसे आकाश के साथ कोई संबंध नहीं होता है किसी का, आकाश का जैसे कोई संबंध नहीं होता है, घटपट आदि के साथ भी संबंध नहीं होता है, ऐसा नैयायिक लोग भी मानते हैं, है कि नहीं। विभु आकाश का, निरवयव आकाश का संबंध जैसे घटपट आदि के साथ भी नहीं होता है, और घट में जल भर दिया उसके साथ भी कोई संबंध नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी कह रहे हैं, है ना। ये जो आत्मा है उस आत्मा में, है ना, क्रिया समवाय अयोगा, क्रिया कहने से कौन है, बोध रूपी ज्ञान, बोध रूपी ज्ञान रूपी क्रिया का समवाय संबंध होता हो ऐसी बात नहीं। ये तार्किक लोग मानते हैं कि ज्ञान समवाय संबंध से आत्मा में उत्पन्न होता है ना। आत्मा को निरवय ये कहते हो तो मन के साथ संबंध कैसे होगा बताओ
मन के साथ संयोग हो करके ज्ञान उत्पन्न होगा आत्मा में, ऐसा नहीं होता है। निरवय पदार्थ में संयोग नहीं हो सकता, समझ में ना। तो यदि संयोग मानोगे तो आत्मा सावयव हो जाएगा, और आत्मा को सावयव मानोगे तो अनित्य हो जाएगा, है ना। ये बात कह रहे हैं। हाँ टीका देख लो। आकाशवत क्रिया समवाय, इसलिए क्रिया रूपी क्रिया का समवाय संबंध नहीं होगा, इसलिए न मुख्यम बोधृतम, इसलिए आत्मा में मुख्य बोधृत्व नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं न मुख्यम बोधृतम सिद्धम बलम, आत्मा में मुख्य बोधृत्व सिद्ध नहीं हो सकता, है ना। इसलिए कह दिया सर्वे धर्मा, धर्म है आत्मा, आत्मा तो बिंब स्वरूप है वो, है ना। अच्छा थोड़ी और टीका ले लो। कहते हैं और ज्ञान मात्रम पारमार्थिकम तत्रैव ज्ञात्री ज्ञादि कल्पितम इति स्वगतमतमेव भवताभि संगृहीतम। वो कहा ना तथा ज्ञानम न एतद बुद्धेन भाषितम, श्लोक में जो उत्तरार्ध है इसके ऊपर शंका कह रहे। ज्ञान मात्रम पारमार्थिकम, ज्ञान ही पारमार्थिक वस्तु है कि नहीं। ज्ञान ही क्या है, पारमार्थिक वस्तु, वो अबाधित है। स्वरूपभूत जो ज्ञान है आपका वो तो पारमार्थिक हो गया ना, तीनों काल में अबाधित है। और उसी ज्ञान मात्र अधिष्ठान में सब कल्पित कह रहे हो तुम, तत्रैव कहने से वो ज्ञान मात्र में ही सब कुछ कल्पित है। कौन, ज्ञात्री ज्ञादि, ना कोई ज्ञाता भिन्न है, ना ज्ञा घटपट आदि भिन्न है, ना कोई प्रमाण है, ये सब कल्पित कह रहे हो। ये तो सौगत मत, सौगत बोलते हैं बुद्ध लोग भी तो ऐसे ही कहते हैं। इसलिए बुद्ध का जो मत है आप उसी को कह रहे हो, भवता विसंगृहीतम। उनका कहना क्या है, क्षणिक विज्ञान से अतिरिक्त कुछ नहीं मानते हैं, ना प्रमाता है, ना प्रमाण है, ना प्रमेय अतिरिक्त होता है, ऐसा आप भी कहते हो। तो जो है क्षणिक विज्ञानवाद आ गया, बौद्ध मत आ गया, है कि नहीं। तो आपका मत और बौद्ध मत क्या हो गया, एक हो गया। तो कहते नहीं भाई ऐसी बात नहीं है ना, उन लोगों की तरह हम ज्ञान को नहीं मानते, उनका ज्ञान तो क्षणिक होता है, हमारा ज्ञान क्षणिक नहीं होता है। इसलिए कह दिया तथा ज्ञानम न एतद बुद्धि न भाषितम, ऐसा हम लोगों का जो ज्ञान है, हम लोगों का ज्ञान क्षणिक नहीं होता है कि नहीं। इसलिए बुद्ध ने ऐसा तो नहीं कहा, उसने तो ज्ञान को क्षणिक कह दिया, समझ में ना। इसलिए बोलते हैं देख लो ये तो कारिका के ऊपर हम लोगों ने विचार कर लिया। देखो अब जो है भाष्य के ऊपर चलेगा, थोड़ी टीका है देखिए। तत्र पूर्वार्धाक्षराणि व्याकरोति, श्लोक में जो पूर्वार्ध है उस पूर्वार्ध में जो पद है उस पद का व्याख्यान किया जा रहा है। यस्मात् नहि क्रमते बुद्धस्य परमार्थदर्शिनो ज्ञानम विषयांतरेषु धर्मेषु धर्मशास्त्रम सवितरी इव प्रभात। देखो क्या लिखते हैं, जस्माद क्योंकि नहीं क्रमते बुद्धस्य पारमार्थ दर्शिनो। देखो वास्तविक ज्ञानी कौन होता है, वास्तविक ज्ञानी होता है परमार्थदर्शी। वास्तविक परमार्थ सत्य वस्तु का जो दर्शन करता है, साक्षात्कार करता है, वो होता है कौन, परमार्थदर्शी, जिसका तीनों काल में बाध नहीं होता है। ऐसे परमार्थ वस्तु का साक्षात्कार करने वाला वो हो गया बुद्ध। श्लोक में जो बुद्ध था ना, बुद्ध का अर्थ क्या होगा, परमार्थदर्शी मतलब तत्वज्ञानी।
तत्वज्ञानी का जो ज्ञान होता है, तत्वज्ञानी का जो ज्ञान होता है, श्लोक में क्या था, न क्रमते बुद्धस्य ज्ञानम, न क्रमते, है ना। कहाँ पर बोलते हैं कि धर्मेशु, धर्मेशु कहने का मतलब क्या हुआ, विषयांतरेशु, ज्ञानी की दृष्टि से, है ना, ब्रह्म और जगत दोनों विषय ही नहीं है, समझ में कि नहीं है। ज्ञानी का स्वरूप जो ब्रह्म है वो किसी का विषय नहीं है। अब ब्रह्म से अतिरिक्त कोई जगत नहीं है कि नहीं, इसलिए किसके साथ ज्ञान का संबंध होगा भाई अपने से कोई अतिरिक्त हो तो आपका ज्ञान का संबंध किसी के साथ बनेगा, लेकिन ज्ञान का संबंध आत्मा के साथ भी नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान तो आत्मा से भिन्न है ही नहीं, और आत्मा से कोई अतिरिक्त वस्तु है ही नहीं, तो आपके मतलब आपके स्वरूपभूत ज्ञान का संबंध कहाँ से होगा, ना आत्मा के साथ होगा ना घटपट आदि के साथ होगा, समझ में कि नहीं है। इसलिए बोल रहे हैं विषांतरेषु धर्मेषु, ठीक है ना। धर्मशस्तम सवितरीव प्रभा, जैसे प्रभा क्या है, प्रकाश, जैसे प्रकाश तो सूर्य का प्रकाश जैसे सूर्य का ही स्वरूप है वो, इसी प्रकार से ज्ञानी का जो ज्ञान है वो आत्मा स्वरूप है वो, लेकिन आत्मा स्वरूप होने से क्या हुआ, आत्मा से भिन्न है ही नहीं, है ना। ज्ञानी का जो स्वरूप और वृत्ति रूपी ज्ञान तो नष्ट हो गया उसका, है ना, वृत्ति रूपी ज्ञान तो रहा नहीं ना। और फिर कौन सा ज्ञान है ज्ञानी को, स्वरूपबोध ज्ञान हो, वो स्वरूपबोध ज्ञान आत्मा से भिन्न है ही नहीं, और आत्मा से भिन्न और कोई पदार्थ है ही नहीं, इसलिए आत्मज्ञानी का ज्ञान कैसा होता है, नहीं क्रमते, उनका संबंध किसी के साथ नहीं होता है ना। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः, स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति।